हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरबजीत यादव मैथ्स एकेडमी में। और पिछले जो क्लासेस हुई हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ रखा है दो चर वाला रैखिक समीकरण जो हम की पढ़ा रहे हैं इसमें। इसका प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का पहला सवाल अब लगवा रहा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो हम उस भिन्न को मानेंगे। तो भिन्न के लिए हम क्या करते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x। हमने भिन्न के अंश को मान लिया है कि x है और जो हर है उसको हमने मान लिया y। तो भिन्न क्या बन जाएगी, कोई भी भिन्न हो उसको हम प्रदर्शित करते हैं अंश बटे हर में। तो अंश क्या है x और हर क्या है y। तो हमारे पास में भिन्न क्या बन के आ गई, x बटे y। अब चूंकि दिया गया है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब प्रश्नानुसार जो भिन्न है भिन्न x बटा y है, इसके अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा लें। मतलब x में एक जोड़ दें y में एक घटा लें तो जो भिन्न होगी वो बन जाएगी एक में। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, वही हमने किया। समझ में आया इतना। अब क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, कैंची गुणा कर देंगे इधर तो हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1 का गुणा 1 से 1 से करेंगे तो y - 1 ही होगा। y को इधर ले आइए या फिर इन दोनों को इधर ले आइए तो x इधर आएगा, x y इधर आएगी तो -y, एक इधर ऑलरेडी है और एक और आ जाएगा तो +1 हो जाएगा बराबर इधर 0। तो यहाँ हो जाएगा x - y + 2 बराबर 0। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, फिर दूसरा कंडीशन दिया है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। x बटे y है और हर में एक जोड़ दें तो 1/2 में परिवर्तित हो जाती है। 2 का गुणा इधर कर दीजिए, 1 का गुणा इधर करेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2x और y + 1 का गुणा करेंगे 1 से तो हो जाएगा y + 1। क्या इतना समझ में आया। y को इधर लेके आइए तो 2x - y बराबर 1। ये 1 को भी इधर लेके आएंगे तो -1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। पहला तो काम हमारा इस सवाल में यही दिया गया था, सबसे पहले इनको हम रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में परिवर्तित करें, जो कि हमने कर दिया समीकरण 1 व समीकरण 2 को। अब क्या करना है कि इसको विलोपन विधि से, सवाल में दिया गया है, जब पढ़ेंगे सवाल को किताब लेके देखिएगा तो उसमें दिया गया है। इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है इन दोनों समीकरण का। तो विलोपन कैसे ज्ञात करेंगे, विलोपन विधि का जो हम कैसे लगाते हैं इसके पिछला वाला जो वीडियो है हमने उस बता दिया है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, जिस प्लेलिस्ट में जाइएगा वहां पे आपको मिल जाएगा। x - y + 2 बराबर 0 और 2x - y - 1 बराबर 0। विलोपन का काम होगा कि सबसे पहले चाहे x को या फिर y को हम किसी एक को गायब कर देंगे। मतलब एक को ऐसे दशा में जोड़ के घटा के कि मतलब वो 0 कर देंगे। x या y में से किसी एक चर को। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y है। ये दोनों, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। अगर y और y को अगर हम घटा लें, समझ में आइए, दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे, घटा दें। घटाने के बाद में दोनों y कैंसिल हो जाएंगे तो x समय मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x - y + 2 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - y - 1 बराबर 0। जब हम घटाते हैं तो सबसे पहले इसका चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो भी माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ प्लस मानेंगे हम कि माइनस होता है। तो y - y प्लस ये कट जाएगा, x में से 2x घटेगा तो यहाँ बचेगा -x, +2 और +1 मिलके हो जाएंगे +3 बराबर 0। 3 को उधर लेके जाएंगे तो -x बराबर हो जाएगा -3। माइनस माइनस
खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमारे पास में 3। समझ में आ गया इतना। x का मान हमारे पास में 3 आया। कब आया ये? जब y बराबर था और हमने y को हल किया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। अगर इन दोनों को पहले बराबर करेंगे, इसको बराबर करना होगा, तो यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, तो इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें समीकरण 1 को, तो दोनों x बराबर हो जाएंगे, और दोनों प्लस हैं इसलिए घटा लेंगे। अगर विपरीत चिन्ह होते तो जोड़ देते। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करिए तो 2 यहाँ से, x को 2 से 2x, यहाँ पे 2y, यहाँ 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 2x 2x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। और समीकरण 2 कहाँ है? 2x यहाँ पे है, तो 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। अगर घटाना है तो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस के जगह प्लस, माइनस के जगह प्लस, और यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा। माइनस 2y प्लस वाई, तो माइनस 2y में से प्लस वाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस वाई बचेगा। 4 और 1 5 प्लस 5 बराबर 0। 5 को उधर भेजो तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 5, तो माइनस माइनस खत्म, y बराबर 5। समझ में आया इतना। तो x का मान 3 आया, y का मान 5 आया। अतः भिन्न क्या हो जाएगी? 3 x बटे y था, तो यहाँ पे x का मान 3 और y का मान 5 आया, तो 3 बटे 5 हो जाएगा। इतना समझ में आया? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। नोट करें, मैं इसको मिटा दूं। नोट हो गया? ठीक है। जो दूसरा सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? इस टाइप के सवाल आप प्रतिस्थापन विधि वाले में लगा चुके हैं। इसको देखिए कैसे लगाते हैं। 5 वर्ष पूर्व पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। हमने मान लिया कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु पूछा जा रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले हम लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व में नूरी की आयु क्या होगी? नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान में अगर कोई x साल का है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नूरी की आयु वर्तमान आयु, यहाँ सोनू की वर्तमान आयु x और y हमने मान लिया। अगर कोई वर्तमान में x वर्ष का है तो वो 5 साल पहले कितने साल का था? अगर हम कहें कि इस समय मैं 20 साल का हूँ, तो 5 साल पहले मैं कितने साल का था? तो 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 साल का। तो ठीक उसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु वर्तमान में x साल की, तो 5 साल पहले हो जाएगी, x में से 5 माइनस करेंगे। क्या इतना समझ में आ गया? सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 वर्ष। अब सवाल में दिया गया है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु ये हो जाएगा 3 गुणा सोनू की आयु। तो नूरी की आयु क्या है? x माइनस 5, इधर सोनू की आयु क्या है? 3 इंटू वाई माइनस 5।
इधर क्या करेंगे, यक्स माइनस 5 ऐसे ही लिखिए, 3 का गुणा करिए, 3 का गुणा करेंगे 3y माइनस 3 पचे 15। इन सबको इधर लेके आओ, 5 को उधर लेके जाओ या फिर दोनों को इधर ले आओ। यक्स माइनस 3 को इधर लेते हैं 3y और इस माइनस 5 को उधर लेके जाओ तो हो जाएगा 5 माइनस 15, मतलब यक्स माइनस 3y, 5 में से 15 घटाएंगे तो माइनस 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, जो दूसरा कंडीशन दिया गया है, दूसरे कंडीशन में दिया गया है कि 10 वर्ष पश्चात, तो यहां से लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, नूरी की आयु, कोई इस समय अगर 20 साल का है तो 10 साल के पश्चात यानी कि 10 साल के बाद में कितने साल का हो जाएगा, तो 10 साल के बाद में कोई समय 20 साल का, 10 साल के बाद में होने का मतलब होगा कि 10 और जुड़ जाएगा, मतलब 30 साल का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वर्तमान में अगर नूरी की आयु यक्स वर्ष है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, इसमें यक्स में हम 10 जोड़ देंगे, मतलब यक्स प्लस 10 वर्ष। सोनू की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष के पश्चात, सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। ये दोनों पॉइंट समझ में आए, यक्स प्लस 10 और सोनू की आयु y प्लस 10। फिर क्या दिया गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब जो नूरी की आयु है यक्स प्लस 10 ये हो जाएगी 2 गुनी किसकी, y प्लस 10 यानी कि सोनू की आयु की। इसमें लिखा था हमने, इसको नहीं लिखा, अब इसको अंडरस्टूड कर लेंगे यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, 2 का गुणा करिए तो यक्स प्लस 10 बराबर 2 गुणे y 2y और 10 दूना 20, दोनों को इधर 10 को उधर लेके जाओ, यक्स माइनस 2y इधर आएगा तो माइनस में 20 और 10 उधर जाके तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस 2y बराबर 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया। अब देखिए यक्स माइनस 3y है, यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 10, यहाँ पे x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में x है, समीकरण 2 में x है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, विलोपन लगाना है, विलोपन आप समझते हैं। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10, मतलब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। माइनस कुछ नहीं होने का मतलब होगा कि वहाँ पॉजिटिव है वो, तो यहाँ पे x कट जाएगा, 3y में से 2y घट जाएगा, 3y माइनस का 2y प्लस का, तो एक माइनस एक प्लस घटेगा, 3y माइनस यहाँ पे बचेगा, माइनस y बचेगा, माइनस 10 हो जाएगा माइनस 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास में 20। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। फिर अब दूसरा देखिए, यहाँ पे 3y है और यहाँ पर 2y है, तो अगर इसको 2 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको 3 से गुणा कर दें तो 2 3 6 ये भी हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 को 2 से गुणा करके और समीकरण 2 को 3 से गुणा करके, दोनों माइनस में है इसलिए घटाने पर समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर, इसको 2 से गुणा करिए तो 2x, इसको 3y, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, इसका गुणा करेंगे 3 और इसका करेंगे तो 20, माइनस 3 दूनी 6y हो जाएगा और 10 दूना 20 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 3 से गुणा करिए तो यहाँ हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6y बराबर में 10 या 30। घटा रहे हैं तो माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 6y माइनस 6y प्लस कट गया। यहाँ पे देखिए 3x और माइनस प्लस में 2x है, माइनस में 3x है,
तो 2 में 3 घटाएंगे तो -x बच जाएगा। -20 -30 -50 माइनस माइनस कैंसिल, तो x का मतलब हो जाएगा 50। मतलब क्या आया, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग नोट करें इसको, 1 2 3 नोट हो गया। ना नोट कर पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो ऑनलाइन का पॉज करके नोट कर लीजिए। समझ में आ गया इतना, मैं मिटा रहा हूँ इसको। तीसरा सवाल है हमारा, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को लगाने से पहले मैं थोड़ा एक चीज़ आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 अंकों की संख्या लिखनी तो क्या 48 लिख सकते हैं, 52 लिख सकते हैं, 74 लिख सकते हैं। इन सारे नंबर्स को कुछ हम इस तरीके से भी लिखते हैं। जैसे देखिए, इसको लिखेंगे 4 × 10 + 8, इसको 5 × 10 + 2। मतलब जो दहाई वाला अंक होगा वो 10 से गुणा होगा, और इकाई वाला तो यूनिट डिजिट होता ही, उसको अकेले ही लिखेंगे। समझ में आया इतना? ये 5 × 10 + 2, मतलब 5 दहाई का जो अंक होगा वो 10 से गुणा होता है, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। समझ में आ गया इतना? ये तो अब सवाल समझते हैं। 2 अंकों की संख्याओं के अंकों को पलटने से 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। हम अगर 2 अंकों की संख्याएं अगर ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानेंगे कि दहाई का अंक कितना है और इकाई का अंक कितना है। तो माना दहाई का अंक, ऐसे लिख सकते हैं, माना संख्या के दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या हमारे पास में बन जाएगी 10x + y। जैसा कि हमने समझाया था, जो दहाई वाला अंक होगा उसको 10 से गुणा करके प्लस में इकाई वाला अंक जोड़ते हैं, तो फिर हमारे पास में पूरी संख्या मिल जाएगी। अब चूंकि दिया गया संख्या के अंकों का योगफल 9 है, तो प्रश्न से या प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योग मतलब x + y, पहली संख्या अंक, पहला अंक दूसरा अंक दोनों का योग कितना है 9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्या इतना समझ में आया? और जो दूसरा शर्त ये है कि संख्या का 9 गुना, मतलब संख्या क्या है 10x + y, इसका 9 गुना, तो 9 से गुणा करेंगे। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। देखिए अगर 48 है तो इसको हम 84 कर दें, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे 4 × 10 था +8, यहाँ पे 8 × 10 + 4। बात समझ में? यहाँ 4 दहाई पे तो 10 से गुणा किया गया, यहाँ 8 दहाई पे तो 10 से गुणा करेंगे, मतलब जो दहाई पे होगा उससे गुणा करेंगे 10 से। तो यहाँ पे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 10x + y संख्या, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10y + x। समझ में आया? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो मतलब इधर 2 से गुणा। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ये दोनों हमारा ये दूसरा शर्त था। समझ में इतना? 9 का गुणा 10 से करेंगे तो 9 दहम 90x, 9 का गुणा y से तो 9y बराबर 2 का गुणा 10 से तो 10 दूनी 20, और 2 का गुणा 1 से तो यहाँ हो जाएगा 2x। आई होप इतना समझ में आ गया। 2x को इधर ले आइए, 9 को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 90x - 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 20y माइनस में 9y। आई होप इतना समझ में आ गया। तो 90 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 88x, और 20y में से 9y घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 11y। तो 11 कम 11, 11 8 88, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 8x, और y को इधर ले तो -y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2।
क्या समझ में आया इतना? 8x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 9, ये दो समीकरण हमें मिल गए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, सीधा सीधा काम कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में जोड़ा जाएगा तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा समीकरण है 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़िए तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएंगे, 8 और 1 9x, और इधर क्या होगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही आएगा, तो 9 से 9 कटेगा तो x बराबर क्या आ गया 1। जो x का मान है हमारे पास में कितना आ गया 1। अब अगली बार में हम y को बराबर, इसमें y बराबर था तो x का मान निकला, अब x को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 को 8 से गुणा कर दीजिए। तो समीकरण 1 को 8 से गुणा करके और समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि दोनों प्लस में है इसलिए घटा लेंगे, तो समीकरण 1 को 8 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 को 8 से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8x प्लस 8y और 8 9 72। यहाँ पे 8x माइनस वाई बराबर 0, दूसरा समीकरण 8x माइनस वाई बराबर 0। जब घटाना है तो यहाँ माइनस कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ बदलने का तरीका नहीं, माइनस लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 8x प्लस 8x माइनस जुड़ जाएगा, घट जाएगा, 0 आ जाएगा, कट जाएगा, 8y और 1y मिलके 9y बराबर में 72। तो 9 1 कम 9, 9 8 72, तो y का मान कितना आ गया 8। ये सवाल है आपको x का मान 1 आ गया, y का मान 8 आ गया, तो संख्या कितनी आ जाएगी? हम संख्या लिखना चाहें तो संख्या क्या है 10x प्लस वाई है, मतलब 10 और x का मान 1 प्लस 8 हो जाएगा 18। संख्या हमारे पास में आ गई 18। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लें और ध्यान रखिए कि सवालों को जब पढ़ रहे हो तो आप जंप करके ना आए, सीरियल से अगर सवाल को पढ़ते आएंगे एक एक करके शुरुआत से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, सारी सवालें समझ में आएंगी, और आप लोग इसको नोट करें। मैं इसको मिटाऊं, नोट हो गया, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। जो चौथी सवाल है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची यानी कैशियर से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। मतलब सवाल समझ में आया आपको? कोई मीना है, वो 2000 निकालने के लिए बैंक गई और उन्होंने कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट दे दीजिए। तो मैनेजर ने, कैशियर ने उनको क्या किया 25 नोट दिए, जिसमें 100 के थे और 50 के थे। हमें ये बताना है कि कितने नोट 100 के थे और कितने नोट 50 के थे। सवाल समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं। मानना एक हमारा फंडा है, मैथ में सारी चीज़ें, सारी नहीं कुछ चीज़ें मान के लगाई जाती हैं, तो इसको इस तरीके के सवालों को हम मान के ही लगाते हैं। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर x है और 100 के नोटों की संख्या y है। समझ में आया इतना? कुल नोट कितने? कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो प्रश्नानुसार जितना x 50 वाले नोट हैं और y क्या है 100 वाले नोट है, दोनों को मिला दिया जाए तो 25 मिलता है। समीकरण नंबर 1 बन गया। ये तो बड़ा सरल है। दूसरा क्या है समझिए, 50 तथा y के 100 नोट देने के लिए कहा और 100 के इतना बताना है 2000 रुपए हैं। सवाल समझिए जरा, अगर मैं आपको 50 के 4 नोट दे दूं तो आप कितने रुपए बताइएगा? 50 गुणे 4 यानी कि 200 रुपये। 100 के 4 नोट दे दिया जाए तो आप कहेंगे ये 400 रुपये हो गए। अब यही चीज़ें, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सवाल में दिया गया है कि 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट निकाले, टोटल 2000 रुपये हैं। हमने क्या मान रखा है कि 50 के x नोट हैं। अगर 50 के x नोट हैं तो एक नोट का मतलब 50 रुपये, 2 नोट का मतलब 2 गुणे 50, 3 का मतलब 3 गुणे 50, 4 का मतलब 4 गुणे 50 और x का मतलब
यक्स गुणे 50, यानी कि 50 यक्स रुपए हो गए उनकी। 50 वाले के नोटों की संख्या गिनेंगे तब। प्लस में 100 के नोट, अगर एक नोट होता तो 100, 2 नोट होता तो 2 गुणे 100, 3 नोट होता तो 3 गुणे 100, 4 नोट होता तो 4 गुणे 100। हैं कितने? वाई नोट, तो यहाँ हो जाएगा वाई गुणे 100 मतलब 100 वाई। ये 50 का कितना रुपया बना, ये 100 का कितना रुपया बना नोटों का, और दोनों को अगर जोड़ दें तो उन्होंने टोटल कितना निकाला? 2000 निकाला। क्या इतना समझ में आ गया? बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे सोच समझ के। इतना समझने के बाद में देखिए इन दोनों में 50 कॉमन आ रहा है। अगर इसमें 50 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा यक्स और यहाँ 50 दूना 100, तो यहाँ पे 2y, और इधर क्या हो जाएगा 200, सॉरी 2000 है। तो इसको 50 से काटिएगा तो 50 चौका 200 और यहाँ हो जाएगा 40। जीरो बचा तो जीरो उतार लेंगे। यक्स प्लस 2y बराबर आ जाएगा 40। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो वाहन बहुत जा रहे हैं हमारे इस रोड पे, जस्ट रोड के बगल में घर है। x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी को एक को घटा लीजिए, चूंकि यहाँ पे x बराबर है तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर लेते हैं। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा रहे हैं। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 40, और पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। तो घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये x प्लस एक्स माइनस कट जाएगा, 2y में से y घटेगा तो y, और 40 में 25 घटाओ तो 15। समझ में आया इतना? अब क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 में 2y है या समीकरण में 1y है। समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो और फिर घटा लो। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या आएगा? समीकरण 2 1 को 2 से गुणा करो तो 2x प्लस 2y बराबर 25 दूना 50, और यहाँ पे समीकरण को x प्लस 2y बराबर 40 है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। घटाना है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 2y प्लस 2y माइनस कट जाएगा, 2x में से 1x घटेगा तो x, यहाँ 50 में से 40 घटाइए तो 10 आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? तो अब आप बता सकते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या के नोट बराबर हमारे पास में है 10, और 100 रुपए के नोट, 100 के नोट हमारे पास में है 15। टोटल इन दोनों को जोड़ लेंगे, 15 का कितना हो जाएगा? 1500, 50 10 नोट के 500 500 के हैं, सॉरी 5 50 50 के तो हो जाएगा 500, तो 15 और 10 5 2000 रुपये हो जाएंगे, और दोनों मिला के 15 और 10 25 नोट हो जाएंगे। क्या समझ में आया इतना? नोट करें इसको। जो 5वीं सवाल है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। जितने भी पुस्तकालय हैं वो क्या करते हैं, सवाल में ये दिया गया कंडीशन, जो पुस्तकालय है वो 3 दिन के लिए अगर आप कोई पुस्तक लेके जाते हैं तो उसके लिए आपको एक नियत किराया देना पड़ेगा, जो फिक्स्ड अमाउंट वो रखते हैं उसको आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद में अगर आप एक्स्ट्रा दिन और भी एक्स्ट्रा रखते हैं किताब को, तो क्या होगा कि आपको प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हर दिन के हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 रुपये फिक्स कर दिए, तो एक दिन अगर मान लीजिए लेट लेके गए आप तो 2 रुपये देना पड़ेगा, फिर एक दिन और हो गया तो 2 रुपये और, फिर एक दिन और हो गया तो 2 रुपये और, इस टाइप का। और नियत किराया, जो नियत अमाउंट होगा वो फिक्स रखेंगे कि आपको किताब इशू करवा के ले गए तो 3 दिन या 4 दिन के लिए, जो भी पुस्तकालय का अपना अपना रूल होता है। इस सवाल में ये रूल है कि जो 3 दिन का किराया है वो आपका नियत है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है अलग से लिया जाता है। सवाल में ये दिया गया है कि जो एक सरिता है, सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखा अपने पास में, तो उसने 27 रुपये अदा किए, और जबकि सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक को रखा तो उसने 21 रुपये अदा किए। हमें ये बताना है कि नियत किराया कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। सवाल समझ में आ गया होगा। अब सवाल हल करते हैं।
माना नियत किराया बराबर x रुपये और अतिरिक्त किराया बराबर y रुपये, ये हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, देखिए सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता द्वारा 7 दिन के लिए अदा किया, या सरिता ने 7 दिनों के लिए अदा किए बराबर 27 रुपये। तो इसमें क्या था, 3 दिन का फिक्स्ड किराया, 3 दिन का नियत किराया यक्स था, और प्लस में 7 दिन है ना, तो 4 दिन बचे, तो 1 दिन का वाई रुपये, तो 4 दिन का 4 वाई रुपये, तो टोटल कितना हो गया ये दोनों मिला के 27। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समझ में आया होगा। दूसरा है कि सुशी द्वारा 5 दिन के लिए, सुशी ने 5 दिन के लिए अदा किए बराबर 21 रुपये। सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपये अदा किए, मतलब 3 दिन के लिए उसने 1 रुपये दिया और बचे 2 दिन, 2 दिन के लिए उसने दिया 2 वाई रुपये। 1 दिन का वाई तो 2 दिन का 2 वाई, बराबर हो जाएगा 21। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए इसमें यक्स और एक्स क्या है, बराबर है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को सीधा घटा लीजिए। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से समीकरण 2 क्या है, 9 यार, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए, समीकरण आ जाता 2 में से 1 पे भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो यक्स प्लस 4y बराबर 27, और यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस 2y बराबर 21। तो घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा, 2y में से 2y 4y में से 2y घटेगा तो बचेगा 2y बराबर में 27 में 21 घटाएंगे तो बचेगा 6। क्या बचा उधर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2y बराबर 6 है, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया 3 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 को माइनस कर लीजिए। समीकरण 1 को घटाने पर सो गुणा करेंगे, 2x 2 दूनी 4y 21 दूना 42, 2x प्लस 4y बराबर 42। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y, 4x प्लस में है, 4x y में माइनस में घट जाएगा, 2x में से x घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ 42 में 27 घटाएंगे तो 15। मतलब प्रथम 3 दिन को नियत किराया जो आ गया हमारे पास में, नियत किराया बराबर 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया बराबर y बराबर कितना आया 3, तो 3 रुपये। अतिरिक्त किराया 3 रुपये, और जो नियत किराया आया वो आ गया हमारे पास में 15 रुपये। आई होप इतना समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए।